राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक एक करके पूरी डिटेल बताऊंगी और बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग ले रहे 15 एसआई गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान की पुलिस एकेडमी में 15 ट्रेनिंग ले रहे एसआई जो गिरफ्तार हुए हैं, उसकी पीछे की कहानी आपको हम बताएंगे, पूरी टाइमलाइन बताएंगे कि कैसे ये नकल माफिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल राजस्थान पेपर लीक का मुद्दा जो कि हमने देखा कि राजस्थान की सियासत में भी छाया रहा और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि सितंबर 2021 में एसआई भर्ती प्रक्रिया होती है, परीक्षा होती है, जिसमें अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि ये लगातार बात सामने आई थी कि नकल हुई है, डमी कैंडिडेट बिठाए गए थे और इसमें टॉपर नरेश बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है। आप इसको ऐसे देखिए कि नरेश बिश्नोई जो खुद नहीं बैठा था, डमी कैंडिडेट उसने बिठाया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया और वो टॉप कर गया। एक तो पेपर लीक होता है और दूसरी इसमें सबसे अहम बात यह कि डमी कैंडिडेट के जरिए, यानी कि जो छात्र योग्य नहीं थे उन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाया और पूरा ये पेपर लीक का हाई प्रोफाइल बिजनेस था जिसमें बहुत सारे नामों का खुलासा हुआ और एसआईटी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। इसी को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने ट्वीट किया है कि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है और यहां पर बड़ी कामयाबी एसआईटी को मिली है, यानी कि जो गारंटी मोदी सरकार देती है उसको पूरा करती है। और बीजेपी ने जो गारंटी दी थी, जो विधानसभा चुनावों के प्रचार के समय कहा था कि पेपर लीक के माफियाओं को सलाखों के पीछे डालेंगे, उसकी तरफ उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया है। अब आप इसको ऐसे देखें कि इसमें 700 ट्रेनी एसआई का भविष्य खतरे में है। आगे क्या होगा? क्या पूरी पेपर लीक की जो परीक्षा हुई थी, क्या पूरी परीक्षा रद्द हो जाएगी, जो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्रेंड कर रहा है और कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन जो उसमें सही पात्र थे, यानी कि जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी, उनका क्या होगा? वो सब भी क्या इसकी भेंट चढ़ जाएंगे? ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ मांग उठ रही है, लेकिन पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं कि कैसे सितंबर 2021 में ये एसआई भर्ती परीक्षा होती है और उसमें अब ट्रेनिंग का समय होता है, जो ट्रेनिंग एसआई ले रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको देखा कि लगातार इसके मामले में खुलासे होते रहे। डालू राम जो कि ट्रेनी एसआई था, उसको 2 फरवरी को गिरफ्तार किया जाता है, वो बड़े खुलासे करता है। अब आप ये समझिए कि नरेश बिश्नोई, यानी कि वो तो गिरफ्तार हुआ है, जो टॉपर था, जो फर्स्ट आया था, उस वक्त खुशी मनाई थी। एक तरीके से वो अपने आप को उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि कड़ी मेहनत उसने की है, कैसे उसने अपने सफर की शुरुआत की, कम संसाधनों में वो आगे तक बढ़ा, लेकिन असल में उसने डमी कैंडिडेट बिठाया था। अब जिसने ऐसा किया था वो तो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जो डमी कैंडिडेट बैठे थे, जिन्होंने किसी और की जगह पर परीक्षा दी थी, उन तक भी एसआईटी की टीम पहुंची है, उन तक भी पहुंचने की कोशिश है और लोगों तक, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त जयपुर पुलिस एकेडमी से ट्रेनी एसआई फरार हैं, सब इंस्पेक्टर फरार हैं, जो एक तरीके से नकल करके सब इंस्पेक्टर बने थे। और इसमें चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। पहले ये कि ब्लूटूथ के जरिए, यानी कि एक कारोबार बना दिया था और सिर्फ ये राजस्थान की पेपर लीक में शामिल नहीं थे, देश के अलग अलग राज्यों में, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एसओजी स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये देश भर से गिरफ्तार किया है। हमने राजस्थान पेपर लीक में ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एसआई भर्ती प्रक्रिया की कर रहे हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया की, जो सितंबर 2021 में हुई थी। ऐसे बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इसमें जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसमें जो नरेश बिश्नोई है, जो टॉपर है, वो पकड़ा गया है। दरअसल एक संस्कृत विद्यालय में ये क्लर्क था। क्लर्क के बाद किस तरीके से ये इसमें सरगना बनता है और लोगों को अपने साथ जोड़ता है। संस्कृत विद्यालय के जो प्रिंसिपल था वो अभी फरार चल रहा है, उस तक एसआईटी की टीम नहीं पहुंच पाई है, यानी कि एक पूरा नेक्सस, पूरा गिरोह जो यहां पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इतनी बड़ी परीक्षा, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक की हालिया घटना होती है, जो मुद्दा लगातार वहां की सियासत में भी छाया हुआ है, लेकिन वहां पर भी कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री योगी ने एक्शन लिया है उत्तर प्रदेश पेपर लीक मामले में। जो यूपी भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष है रेणुका, उनको यहां पर हटा दिया गया है, अपने पद से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई यूपी सरकार ने की है। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी लगातार राजस्थान में ये मुद्दा उठाती आई है। हमने देखा कि विधानसभा चुनावों में उसने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा, अशोक गहलोत को घेरा और अशोक गहलोत के समय ही ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी। ऐसे में यह कहा गया कि जो पेपर लीक के सरगना है, जो माफिया है, जिन्होंने बिजनेस बना लिया है, जिन्होंने लोगों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि जो सही पात्र होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, कम संसाधनों में करते हैं, एक छोटे इलाकों से आते हैं, वो एक सपना देखते हैं कि वो
देश सेवा करेंगे, पुलिस में जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे और धीरे धीरे आगे सर्वोच्च पदों तक पहुंचेंगे। लेकिन अब उन छात्रों का क्या होगा? उनके परिवार वाले भी सामने आए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आप इसमें देखिए कि जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, उसमें मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता देती हूँ कि अभी तक का पेपर लीक की कितनी घटनाएं हुई हैं। इसमें अगर तक हम बात करें कि राजस्थान में 7 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, पोस्ट 40,590, कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा, उन सभी का भविष्य अधर में है। लेकिन भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो नजीर बने, यानी कि इसके बाद कोई भी पेपर लीक के बारे में सोच ना पाए। और ये जो डमी कैंडिडेट्स बैठे थे, इनका आपराधिक रिकॉर्ड था, आपराधिक रिकॉर्ड वाले, क्रिमिनल माइंडसेट वाले बैठते हैं दूसरे कैंडिडेट्स की जगह पर। और जो पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि जो पहले से काम कर रहे होते हैं, कोई शिक्षक रहा है, इसमें जो अलग अलग माफिया हैं, जिसमें जगदीश बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, मास्टरमाइंड है, ये सब अच्छे अच्छे पहले ओहदों पर होते हैं, ठीक ठाक ओहदों पर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो ये अगर कोई बैठते भी हैं इनमें से जो पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर पेपर लीक पहले होता है, ब्लूटूथ के जरिए पेपर लीक होता है, पूरी नकल करवाई जाती है। और आप समझिए कि कैसे यहाँ पर छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, यानी कि जो सही में पात्र थे, जिनको वहां तक पहुंचना चाहिए था, जिनको सब इंस्पेक्टर बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाए। अब ऐसे में 700 ट्रेनिंग ले रहे एसआई का क्या होगा? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।